बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप पेंशनर हैं तो आपने टैक्स रिटर्न फिर भी फाइल कराना होता है। लाइफ टाइम फाइलर की कोई ऑप्शन नहीं होती, आप लाइफ टाइम फाइलर नहीं हो सकते। ये बात कही जाती है कि आप कमिश्नर को एप्लीकेशन दें और उसके बाद वो आपको अगर परमिट करता है तो आप अपना टैक्स रिटर्न बेशक फाइल ना कराएं, लेकिन जाहिर बात है जो आपकी पेंशन है वो टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भी अपना सबमिट नहीं कराएंगे तो वो जो फायदे जो फाइलर को होते हैं वो आपको नहीं होंगे। आप कल कला कोई जमीन लेते हैं, कोई ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपको विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसमें जो चार्जेस होंगे वो आपको नॉन फाइलर के पे करने पड़ेंगे, और नॉन फाइलर के और फाइलर के चार्जेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो बेहतर यही होता है कि वो लोग के जो पेंशनर्स हैं जिस तरह पहले टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते रहे हैं अब भी उसी तरीके से कराएंगे। थोड़ा सा फर्क होगा, वो फर्क जो होगा वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे कि वो कैसे करेंगे। ये चैनल मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी वजह यह है कि अपडेट्स तो आपको बाकी जगहों पर भी मिल जाती हैं, लेकिन इस चैनल की खास बात यह है कि यहाँ प्रोग्रामर्स की डेडिकेटेड टीम होने की वजह से आपको अहम अपडेट्स के साथ साथ इंतहाई मुफीद और ऐसे लेटेस्ट टूल्स और कैलकुलेटर्स और सर्विसेज मिल जाती हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर बेसिक पे स्केल कैलकुलेटर, ऑल पाकिस्तान लेटेस्ट न्यू एंड ओल्ड पेंशन कैलकुलेटर, ऑल पाकिस्तान सैलरी एंड पेंशन इंक्रीज कैलकुलेटर, मुलाजमीन और बिजनेसमैन के लिए हर तरह के इनकम टैक्स कैलकुलेटर्स और दीगर बहुत सी सर्विसेज और यूजफुल कैलकुलेटर्स हम इस चैनल के जरिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वो लोग जो पेंशनर हैं टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जिसका नाम है irs.fbr.gov.pk। यहां पे आके आपने इस जगह से लॉग इन होना है। यहां पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है इस पे आप अपना CNIC देंगे, यहां पे आप पासवर्ड देंगे और अपने आप को लॉग इन करेंगे। लॉग इन होने के बाद ये विंडोज आपके सामने खुल आएगी। अब आपने करना ये है कि आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे जाएंगे। याद रखें जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करा लेते हैं तो वो जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो आप जाहिर बात है यहाँ पे डिक्लेरेशन के टैब पे आप जाइएगा। अब क्योंकि आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं, अब आप पेंशनर हैं, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न पे आपने जाना है। ये देखें कि नॉर्मल रिटर्न 2024 का है, ये सैलरी रिटर्न 2024 का है, इसी तरह ये नॉर्मल रिटर्न 23 का है। आपने किस साल का जमा कराना है आप वो वाली ऑप्शन लीजिएगा। नॉर्मल रिटर्न एक्सक्लूडिंग बिजनेस विजिट, यहां पे आप जाएंगे जो 24 का है। अगर आप 2024 में इस मरतबा टैक्स रिटर्न सबमिट कराना चाहते हैं तो यहां पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह की एक विंडो आपके सामने खुल आएगी। यहां पे टॉप राइट साइड पे एक जगह लिखा हुआ है क्लासिक व्यू, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पे क्लासिक व्यू में आ चुके हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट हुआ होता है, और वो लोग जो कि तनख्वाहदार तबका है पूरे साल की जो सैलरी होती है वो यहाँ मेंशन करते हैं। लेकिन आप क्योंकि सैलरी पर्सन अब नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है पेंशन को सैलरी नहीं तस्वर किया जाता, तो आप यहाँ पे अदर सोर्सेज में जाएंगे। अदर सोर्सेज में ये पहली ऑप्शन जो है जिसमें रिसीट्स डिडक्शंस लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा और नीचे आएंगे तो ये आखिर में पेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने इस सेकंड कॉलम में अपनी एंट्री करनी है। जो आपकी सालाना पेंशन है वो अमाउंट आपने यहां पे लिख के कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करना है। ये बात याद रखें यहां पे क्यों लिखना है, उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहां पे टॉप पे इसकी हेडिंग ये है इस कॉलम की कि अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि इस कॉलम में जो भी अमाउंट लिखी जाएगी वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। तो जाहिर बात है आप पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन के ऊपर तो टैक्स नहीं होता, तो तभी आप ये अमाउंट यहां पे लिखिएगा। जो सालाना आपकी जो पेंशन बनती है वो यहां पे लिख के कैलकुलेट कीजिएगा। और फिर फर्दर आगे आपने क्या करना है, आपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है। यहां पे पर्सनल एक्सपेंसेस और इसके अलावा पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज और रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स ये दे के आपने अपने रिटर्न को सबमिट कर देना है। और ये सारा कुछ कैसे करेंगे इसके लिए मेरी डिटेल्ड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां पे आप जाके उसको ओपन करके, तो बाकी सारा प्रोसेस एक ही जैसा होता है। चाहे आप पेंशनर हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं या इसके अलावा कोई बिजनेस करते हैं तो एक ही प्रोसेस होता है जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट का होता है। तो ये करने का तरीकाकार सारा का सारा वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वहां पे आप जाएं तो
उससे आप देख लें कि क्या तरीकाकार है और उस तरीके से आप अपना सबमिट करवा लें इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैंने आपको इस वीडियो में दो बहुत अहम बातें बताई हैं। एक बात आपको मैंने ये बताई कि आप सैलरीड पर्सन नहीं है, आपने सैलरी रिटर्न सबमिट नहीं कराना, आपने नॉर्मल रिटर्न सबमिट कराना है। दूसरी बात जो अहम बात मैंने आपको बताई वो ये है कि पेंशनर्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है सैलरी नहीं ले रहे होते, तो उन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और सैलरी में नहीं जाना, बल्कि उन्होंने अदर सोर्सेज में यहाँ पे रिसीट्स डिडक्शंस में जाना है। और उसमें भी जो लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है पेंशन की, तो यहाँ पे भी आपने उस जगह पे उस कॉलम में अपनी एंट्रीज करनी है, अपनी सालाना जो आपकी पेंशन है वो आपने यहां पे डाल के कैलकुलेट करनी है कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि यहां पे जो भी अमाउंट होगी वो टैक्स से मुबर्रा होगी, मुस्तस्ना होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन लाजमी क्लिक किया करें, क्योंकि हम इसी तरह की यूजफुल वीडियोस रोजाना की बेस पे आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, यूजफुल टूल्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन ताकि आपको टाइमली मिल जाया करे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।